नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 21 मार्च से नामांकन जारी हो गया है और इस लिस्ट में यूपी की 8 सीटें भी शामिल हैं। उसी को लेकर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने भी नगीना सुरक्षित सीट से नामांकन भर दिया है। चलिए बताते हैं कि नगीना में क्या कुछ है चुनावी मूड, इस रिपोर्ट में। पहले चरण के नोटिफिकेशन के बाद नेताओं में हलचल है और पार्टियां जल्दी जल्दी टिकट फाइनल कर रही हैं, लेकिन कुछ ने तो अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। पहले चरण में यूपी में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। ऐसे में नेता पूरी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन बाजी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर ने मार ली है। जी हाँ, खबरों की माने तो नगीना सुरक्षित सीट से आजाद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने ओम कुमार को, तो इंडिया गठबंधन से सपा के मनोज कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। विश्लेषकों की माने तो आजाद के आने से उत्तर प्रदेश की नगीना सीट भी अब हॉट सीट की लिस्ट में आ गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार को उतारकर चंद्रशेखर को झटका दिया है। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर एएसपी के केतली चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर आजाद काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे। अखिलेश ने वादा किया था, लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले चंद्रशेखर को झटका उठने दे दिया। अब देखना होगा कि कौन इस सीट पर बाजी मारता है और किसकी किस्मत चमकती है। नगीना सीट से नामांकन दाखिल होने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नगीना चंद्रशेखर आजाद के लिए काफी मुफीद जगह है। चंद्रशेखर ने पूरी तरह जांच परख करने के बाद ही नगीना सुरक्षित को चुना है। पर्चा दाखिल करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने नगीना सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बाकी जगह इंडिया गठबंधन का साथ देंगे ताकि बीजेपी को रोका जा सके। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं शरद पवार, कांग्रेस और अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। हमने नगीना से चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन बात नहीं बनी। कोई बात नहीं, हम अपनी बिरादरी, मजलूमों और किसानों की आवाज संसद में उठाना चाहते हैं ताकि दुनिया जाने और समझे और हमारे समाज की बात सुनी जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नगीना की जंग दिखने वाली है। सपा, भीमसेना, बीजेपी और बीएसपी के बीच मुकाबला यहां होगा और जनता किसे चुनती है ये देखना दिलचस्प होगा। नगीना लोकसभा सीट, कुल वोटर्स की संख्या 15,38,579 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,21,647 है। महिला वोटरों की संख्या 7,16,870 है। नगीना में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। नगीना में 21% वोट अनुसूचित जाति का है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि सीट पर मुसलमान निर्णायक हैं। जिसे मुसलमान वोट मिलेगा वही जीत हासिल करेगा, और अगर मुसलमानों के साथ दलित जुड़ गए तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस प्रत्याशी को प्रचंड जीत मिलने वाली है, जिसकी तरफ मुसलमान और दलित वोट करेंगे। आपको क्या लगता है, नगीना में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं।